नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर खबर भदोई से है, जहां पर एक ट्रस्ट की ओर से संचालित संस्था में नाबालिग लड़की का शव दुपट्टे से बने फंदे से लटकता हुआ मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कोतवाली क्षेत्र के अरियाव की है, जहां करुणालय नाम से चल रही संस्था में नाबालिग का शव मिला है। प्रतापगढ़ में मट्टन नहर में नहाने गए दो लड़के गहरे नदी पानी में डूब गए। साथ गए लड़कों ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद तहसीलदार समेत 2 थानों की फोर्स नहर में डूबे दोनों किशोर की तलाश में जुटी हुई है। सांगीपुर थाने के इच्छा मिश्रण का पूर्वा का पूरा मामला है। लापता लड़कों की तलाश जारी है। सीतापुर में आज करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई। दरअसल लड़की मोबाइल चार्जिंग पर लगाने गई थी, इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गई। शोर मचाने पर मां पहुंची, उसने भी बेटी को पकड़ा। दोनों की मौके पर मौत हो गई। त्योहार के बीच हुई दर्दनाक मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। पुलिस ने मां और बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हादसा मिश्रिक कोतवाली इलाके के परसोली गांव में हुआ है। पीलीभीत के पूरनपुर नगर में गर्भवती महिला को डराकर निजी अस्पताल में भर्ती कराने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला के परिजन उसे सीएससी ले गए, जहां आशा बहू ने डराकर मरीज को एक निजी नर्सिंग होम में पहुंचा दिया। नर्सिंग होम में इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर दिया है। तो वापस होगा, सब पैसे वापस कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो यहाँ पर सुविधा मिल रही थी वहाँ हाँ अधिकतम जो भी सुविधा होगी वो मिलेगी, सुविधा मिलेगी। नहीं आप मानते हैं कि मिल जाएगी, तो नहीं होगी तो जिला हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। हमारे कई वो हैं ब्रांचेज हैं भाई, सीएससी है, पीएससी है, उसके बाद में जिला वो है कार्यालय और हॉस्पिटल है, वहाँ भेजा जाएगा। बिजनौर में ग्राहक बनकर आए शातिर ने शोरूम से सोने के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। लगभग 7 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। चोरी की घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला नूरपुर थाना क्षेत्र का है। 8/2024 को राजू अग्रवाल निवासी कबीर नगर थाना नूरपुर ने थाना नूरपुर पर एक किता तहरीर दिया। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/8/2024 को दोपहर लगभग 2:45 बजे एक व्यक्ति अज्ञात कस्टमर बनकर शॉप में आया और वह मुझे बातों में उलझा करके कुछ ज्वेलरी अपने जेब में रखकर लेके चला गया। इस सूचना पर थाना नूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। फतेहपुर से खबर है, यहां पर ज्वेलरी शॉप में करीब 12 लाख के जेवर चोरी हो गए। ग्राहक बनकर आई 5 महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी किए गए बॉक्स में 18-20 सोने की चेन थी। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। मामला थाना कोतवाली के चौक बाजार का है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 12 लाख के जेवर यहां पर चोरी किए गए हैं। ये 2 तस्वीरें बिजनौर और फतेहपुर में किस तरीके से चोरी की वारदात सामने आई है, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 7 लाख के जेवर चोरी हुए बिजनौर में, वहीं फतेहपुर में 12 लाख के जेवर चोरी किए गए। एसटीएफ ने अवैध शराब बनाने और बेचने के इंटरेस्टेड गिरोह का खुलासा किया है। सूरजपुर नोएडा में अवैध और मिलावटी शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के सरगना समेत 4 शातिरों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। सभी शातिर कानपुर नगर के रहने वाले हैं। रेड के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध शराब, स्टिकर, होलोग्राम, अल्कोहल, स्पिरिट, शराब बनाने वाला रंग और पैकिंग मशीन बरामद की गई है। राज्य के कई शराब ठेकों में
सेल्समैन से मिलकर ये शराब सस्ते में बेची जा रही थी। अगस्त को एसटीएफ यूनिट गौतम बुद्ध नगर और सूरजपुर थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध अपरिचित देसी व अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 46 अदद पेटी ट्विन टावर एवं 8 टीएम मार्का कुल 2036 टेट्रा पैक व 8 अदद पेटी मोटा मार्का देसी शराब के 292 पौवे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 66 बड़े स्टिकर, होलोग्राम, ड्रम इत्यादि भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर रिश्वत लेने का आरोपी दरोगा सस्पेंड हो चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। दरोगा की तैनाती लोनी बॉर्डर के संगम विहार चौकी पर थी। दरोगा पर वादी से 20,000 की रिश्वत लेने का आरोप है। जांच के बाद आरोपी दरोगा जगपाल को सस्पेंड किया गया है। चौकी में उल्टे काम होगा ना साहब, 25,000 को सर अभी वो 15,000 चाचा मांगेंगे अपने सर। कम से कम जो ऑनलाइन प्रूफ है वो तो निकलवा दो। कौन सा जो ऑनलाइन प्रूफ दिया था उसके बाद निकलवा दो। आपको तो सर आपने सारा देख लिया सारे चौकी में सर क्या नाम 10,000 बोले था आपने, और आपको बताओ, मुझे नहीं पता कितने दिए। 5,000 रुपये तो। पहाड़ के मेले यहां की संस्कृति के प्रतीक हैं। संस्कृति, रोमांच और साहस को खुद में समेटा एक मेला है बगवाल मेला, जो राखी के पर्व पर सदियों से चंपावत के देवीधुरा में खेला जाता है। क्यों खास है मेला, ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाराही देवी मंदिर में उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ के लोगों के लिए बगवाल के क्या मायने हैं। सदियों से बाराही देवी मंदिर में बगवाल यानी पाषाण युद्ध खेला जाता रहा है। 4 खामों के बीच ये युद्ध तब तक खेला जाता है जब तक एक इंसान के बराबर रक्त मैदान में नहीं गिरता। एक दौर में यहाँ नर बलि की प्रथा थी, लेकिन अब नर बलि के बदले एक इंसान के बराबर रक्त बहने तक बगवाल खेली जाती है। राखी के पर्व पर हर साल बगवाल का रोमांच लोगों को देखने को मिलता है। होली खांड दुबा चौड़ नामक ऐतिहासिक प्रांगण पर तेरे चारों भाई आपस में पत्थरमार युद्ध करके विश्व प्रसिद्ध बगवाल का आयोजन करेंगे और एक मनुष्य के बराबर रक्त प्रदान कर मेरे देवगणों को संतुष्टि प्राप्त करेंगे। उस दिन से यह विश्व प्रसिद्ध बगवाल यहाँ पर होती आई है। बगवाल गहड़वाल, चमियाल, वालिग और लमगड़िया खामों के बीच खेली जाती है। इस दौरान पत्थरों के साथ ही फलों से भी एक दूसरे पर हमला किया जाता है। इस बार की बगवाल दोपहर 2:05 से शुरू हुई, जो पहले 12 मिनट तक और फिर 2 मिनट तक दूसरी बार खेली गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 2 बार बगवाल खेली गई हो। बगवाल युद्ध शुरू होने से पहले लमगड़िया खाम ने कुछ मामलों को लेकर अपना विरोध भी जताया। करीब 14 मिनट तक चली बगवाल में 70 से अधिक योद्धा घायल भी हुए हैं। ये बगवाल जो है आदिकाल से चल रही है, और जो आदिकाल से हमारी जो परंपराएं, उसमें माँ बाराही के सेवक के रूप में 4 खामों के लोगों ने शुरुआत की होगी, वही परंपरा भी कायम है और 4 खाम जो है बगवाल खेलते हैं। माता का आदेश होता है कि बगवाल अब संपन्न हो चुकी है। उसके पीछे कारण ये है कि एक आदमी के बराबर रक्त चढ़ना चाहिए। जब पुजारी को आभास हो जाता है कि एक आदमी के बराबर रक्त अर्पित हो चुका है, चाहे वो 2 मिनट में हो जाए, चाहे वो 2 घंटे चले, समय उसका कोई निश्चित नहीं है। पुजारी को आभास होता है और स्वयं बगवाल को संपन्न कराने मैदान में आते हैं। बगवाल मेले के आकर्षण के चलते सीएम पुष्कर धामी भी खुद को यहां पहुंचने से रोक नहीं पाए। हजारों के जनसैलाब के बीच आस्था का ये हुजूम हर किसी को रोमांचित करने के लिए काफी है। बगवाल जहां पाषाण युद्ध को दर्शाता है, वहीं आस्था, रोमांच, संस्कृति और युद्ध कला को एक सूत्र में भी पिरोता है। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में 10 अगस्त को हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कारोबारी की मौत की वजह वो पैसे बन गए जिन्हें लोगों का वो ब्याज पर दिया करता था। सबसे हैरत की बात यह है कि कत्ल भतीजे ने ही अपने मौसा के कत्ल की पूरी कहानी लिखी। देखिए हमारी रिपोर्ट। ब्याज का धंधा, पैसा मिला अंधा। मौसा मौसी का मर्डर, भतीजा निकला कातिल। सोनभद्र में व्यवसायी धर्मेंद्र पटेल और उनकी पत्नी की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या के पीछे जो वजह निकल कर आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। यानी जिन पैसों के दम पर धर्मेंद्र ने अपना एम्पायर खड़ा किया था, ब्याज का वही बिजनेस उनके लिए काल बन गया और कत्ल कर साड़ू के बेटे ने लाश को उसी घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया जहां बैठकर कभी धर्मेंद्र पैसों का हिसाब लिया करता था। 10 अगस्त को 5:30 बजे भोर में और 6 बजे के बीच में एक कारोबारी धर्मेंद्र पटेल और उनकी पत्नी मंजू पटेल दोनों की घर में घुसकर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, चाकू गोंदकर। कहीं हुआ है, इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। से 4 लाख रुपया ब्याज पे लिया गया था एवं अपने साथियों को भी 4 लाख रुपया ब्याज पे दिलवाया गया था। वो पैसा वापस ना करना पड़े, इसको लेके उन्होंने प्लानिंग बनाई अपने साथियों के साथ मिलके कि हम भाई की हत्या कर देते हैं। पुलिस ने इस कत्ल के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई थी। 10 अगस्त को पति पत्नी की हत्या हुई थी, तभी से आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले गए। दर्जनों मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए और तब कातिल से जुड़ा एक अहम सुराग मिला। साड़ू के लड़के कुंदन पटेल ने व्यापारी से 4 लाख रुपए ब्याज पर लिया था और साथियों को भी 4 लाख रुपए ब्याज पर दिलवाया था। फिर इन दोस्तों ने मौसा के मर्डर की कहानी लिखी। 10 अगस्त को घर में घुसकर पहले हत्या की गई और फिर घर में रखा हुआ सारा सामान, लाइसेंसी रिवॉल्वर वहां से उठाया और साथ ही 1.5 लाख कैश और सोने की ज्वेलरी को लूटकर फरार हो गए। इसमें पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें हम लोगों ने लगा रखी थी जो हर एंगल पे काम कर रही थी। कोई सर्विलांस पे, कोई बीटीएस पे, कोई सीसीटीवी कैमरा पे, कोई बाइक की डिटेल निकालने पे, पता रसी, सुराग रसी, तमाम चीजों पे 10 से ज्यादा टीमें इसमें लगातार लगी हुई थी। और उसी के उसमें एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम के द्वारा सामूहिक प्रयास से इस घटना का अनावरण हुआ। इनको गिरफ्तार रॉबर्ट्सगंज खलियारी रोड से रात 1 बजे के लगभग किया गया है और इनके 2 साथी जो अन्य थे जो मौके से निकल गए थे उनको उरमोरा से पकड़ा गया है। खुलासे के लिए पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें लगी हुई थी। हर टीम हर एंगल से एक क्लू खंगाल रही थी। जो पकड़े गए आरोपी नागेंद्र और लवकुश के ऊपर पहले से ही सोनभद्र और मिर्जापुर में कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपियों ने बताया कि हिसाब की जो डायरी थी उसी के लिए सारी साजिश रची। मौसा ब्याज के पैसों का हिसाब इसी डायरी में रखते थे, लेकिन जब ये लोग डायरी चुराकर मौसा को मारने पहुंचे तो उनकी नीयत बिगड़ गई और घर में रखे जेवर गहने, कैश भी चुरा ले गए। साहब की जो डायरी ये लोग निकाल के ले गए थे और चेक भी ले गए थे, वहां से पासबुक भी ले गए थे। वो सिर्फ पर्पज यही था कि हमारा हिसाब, जो मर्डर करने वाले हैं उनका पर्पज ये था कि हमारा हिसाब किसी को ना मिल पाए और पैसा वापस ना करना पड़े। उसमें और लोगों के भी हिसाब हैं और उन बिंदुओं पे भी जांच की जाएगी कि वास्तव में किसी और का भी रोल है अथवा नहीं। तो लेके इनके मन में जो ब्याज पे पैसा तो ले लिए लेकिन वापस नहीं कर पाए, इसका लालच आया और इसी क्रम में उसकी हत्या व्यक्ति की गई। अब पुलिस ने इस सनसनीखेज कत्लकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस खुलासे से एक संदेश साफ है, पैसों के लिए इंसान रिश्तों के कत्ल में भी नहीं हिचकिचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिजनौर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत से नाराज परिवार और ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाराज लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। मामला नजीबाबाद मार्ग के बालाजी हॉस्पिटल का है।
ये सूचना मिली कि बालाजी हॉस्पिटल में एक गर्भवती उनकी डेथ पूनम वाइफ ऑफ नीरा। सूचना पाते ही हमारे पुलिस के और LOS की हल्दौर, मंडावर और कीरतपुर से भी पुलिस आ गई थी। हमारे साथ SMO साहब हैं। हम लोगों ने पूरी जांच करने के बाद में इनके कागज हाथ हुए थे, तो पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। खबर प्रयागराज से है, जहां पर एक महिला ने जेठ और अन्य 2 लोगों पर रेप और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस तीनों से पूछताछ में लगी हुई है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र की यह घटना है। ACP हंडिया ने इसकी जानकारी दी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर अब TMC में 2 फाड़ हो चुके हैं। TMC के नेता अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ लगने लगा है कि अस्पताल की घटना पर TMC में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी 2 खेमों में भी बढ़ चुकी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे कोलकाता कांड पर अब ममता बनर्जी अपने घर पर ही घिर चुकी हैं। आरजीकर की घटना को लेकर TMC में 2 फाड़। क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या कहती है अभिषेक बनर्जी की चुप्पी? पार्टी के भीतर ही उठने लगे हैं आलोचना के सुर। आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। TMC के भी कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुप्पी ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने भी इस मामले पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए अभिषेक बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। शीर्ष नेत्री ममता बंदोपाध्याय তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমাদের সেনাপতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সক্রিয়ভাবে এই লড়াইতে সামনে চাই। अभिषेक बंदोपाध्याय सक्रिय नहीं। पार्टी के सीनियर नेताओं के इस मुद्दे पर सामने नहीं आने पर साफ दिखने लगा है कि आरजीकर की घटना पर TMC में न सिर्फ मतभेद हैं, बल्कि पार्टी 2 खेमों में भी बढ़ चुकी है। हालांकि लगातार उठ रहे सवालों पर TMC नेता फिरहाद हकीम सामने आए और इन अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। কোনো মতভেদ নেই, কিছু নেই। মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের সৃষ্টি তো মমতা ব্যানার্জি। অভিষেক সবসময় সক্রিয় আছে, এই নয় যে সবসময় মুখ দেখিয়ে সক্রিয় থাকতে। অভিষেক অত্যন্ত সক্রিয় আছে এবং আমাদের সাথে আছে। इस केस में 14 अगस्त की रात को अस्पताल में हंगामे और तोड़फोड़ की घटना पर अभिषेक बनर्जी ने X पर पोस्ट कर इस हंगामे में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। साथ ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग को उचित और जायज बताते हुए सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की भी बात कही थी। जिस वक्त ममता बनर्जी ने रेप और हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रैली निकाली थी, उस वक्त भी अभिषेक बनर्जी कहीं नजर नहीं आए। जबकि TMC के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी 14 अगस्त को विरोध प्रदर्शन के दौरान अकेले ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने X पर एक पोस्ट कर CBI से प्रिंसिपल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अपील कर दी, जिसके बाद तथ्यात्मक रूप से गलत बातें लिखने के लिए रॉय को पुलिस ने भी तलब कर लिया। जबकि TMC नेता कुणाल घोष ने भी एक X पोस्ट कर सुखेंदु शेखर राय की पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। TMC में 2 फाड़ की सुगबुगाहट तेज हुई तो बीजेपी ने भी बिना देरी किए ममता सरकार पर हमले बढ़ा दिए। इनके जो आपस के जो द्वंद्व वो और सामने आ रहा है और प्रखर रूप ले रहा है। इनके यहाँ खिचड़ी पक रहा है, इनको ये नहीं पता कि कौन किस खेमे में है। हाँ, इससे तो साफ एक चीज तो हो गया ना कि पार्टी खेमों में बट गया। कोलकाता केस के बाद ममता बनर्जी घिरी हुई हैं और अगर पार्टी के नेता भी एकजुट नहीं रहे तो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में अयोध्या के राम मंदिर की झांकी निकाली गई। इंडिया डे परेड के मौके पर न्यूयॉर्क की अयोध्या राम मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। अमेरिका में दिखाई दी राम मंदिर की झांकी। प्रवासी भारतीयों ने धूमधाम से निकाली राम मंदिर की झांकी। न्यूयॉर्क में इस मौके पर 42वीं इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया था। इस परेड में सबसे बड़ा आकर्षण रही राम मंदिर की ये झांकी। इस झांकी की चर्चा न्यूयॉर्क में जमकर हुई। देखिए, जब ये झांकी मेडिसन एवेन्यू से होकर गुजरी तो मानो न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारत के रंग दिखाई देने लगे। इस मौके पर अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय मौजूद रहे। माना जाता है कि ये परेड भारत के इतिहास और भारत की विरासत का प्रतीक होती है और भारतीय संस्कृति के रंग इस परेड में देखने को मिलते हैं। राम मंदिर की झांकी इस परेड में सबका ध्यान अपनी ओर खींचती रही। इस झांकी के लिए 18 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची लकड़ी की नाव को तैयार किया गया था। अयोध्या में भगवान राम के लिए बनाए गए भव्य गुलाबी बलुआ पत्थर के राम मंदिर को दिखाया गया था। यानी झांकी में सब कुछ उसी तरह प्रदर्शित करने की कोशिश की गई थी जैसा कि राम मंदिर में है। रामलला की मूर्ति भी इस झांकी का हिस्सा थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के मुताबिक परेड में 40 से अधिक झांकियां, 50 मार्चिंग ग्रुप और 30 मार्चिंग बैंड शामिल थे। इंडिया डे परेड में सांसद मनोज तिवारी, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता पंकज त्रिपाठी जैसी हस्तियां भी शामिल रहीं। अलग अलग झांकी लेकर यहाँ चल रहे हैं। एक पूरा भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत की दिव्य संस्कृति, हमारी कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके संस्कार और उसकी संवेदनाओं के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर सभी झांकियाँ अत्यंत अद्भुत हैं, लेकिन उन सब में अद्भुत आकर्षण है प्रभु श्री राम की झांकी का, राम मंदिर की झांकी का। और ये राम मंदिर की झांकी इस बात का संदेश दे रही है कि भारत की संस्कृति उदार संस्कृति है जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। अमेरिका में आयोजित की जाने वाली इस इंडिया डे परेड में शामिल होने के लिए पूरे अमेरिका से प्रवासी भारतीय आते हैं और इस बार इस परेड में राम मंदिर की झांकी ने आकर्षण और बढ़ा दिया और राम मंदिर की ये झांकी न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।